जम्मू कश्मीर का हर एक युवा जो है वो पैलेस्टाइन के साथ है और हम भी पैलेस्टाइन के साथ है। इजराइल के साथ वही होगा जो अपनी पब्लिसिटी चाहता है, जो देश को ऑलरेडी बर्बाद कर चुका है। वो किसका साथ देगा वो आपको पता ही है। जिस हिसाब से उनके साथ जुल्म हो रहा है, जिस हिसाब से हम बच्चों की कंडीशन देख रहे हैं, बुजुर्गों की कंडीशन देख रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार देख रहे हैं, उस हिसाब से ये बहुत गलत हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री को वो याद नहीं आता है, लेकिन बाकी कंट्रीज में उनको जरूरी उनको इंटरफेयर करना होता है क्योंकि वहां से उनको टीआरपी पब्लिसिटी मिलती है। लेकिन जो अपने घर में आग लगी है पहले उसको तो सुलझाओ। आप दूसरे देश की आग तो बुझा रहे हो। लेकिन महबूबा मुफ्ती की आप बात ना ही करें क्योंकि उनका, वो मैंने पहले भी कहा है, उनका दिल जो है वो हमेशा पाकिस्तान के लिए धड़कता है। महबूबा मुफ्ती की बात अब रहने दीजिए। उनको अगर पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम होती है तो महबूबा मुफ्ती को तकलीफ होती है, हिंदुस्तान में कोई प्रॉब्लम होगी महबूबा मुफ्ती को तकलीफ नहीं। महात्मा गांधी का भारत है या शहीद भगत सिंह का भारत है, मुझे बताइए। यहाँ तो ब्रिटिश से भी बदतर हो चुका है हमारी हालत। कोई भी अपने हक के लिए लड़ता है तो उसको एनआईए ईडी की जांच की धमकी दे के अंदर कर देते हैं। कोई भी अपने हक के लिए लड़ता है, अपनी डिमांड लेके आता है एडमिनिस्ट्रेशन के पास तो उसको डिटेन किया जाता है। अगर वो फिलिस्तीन के लिए बात कर रहे थे, अगर वो लोगों के लिए बात कर रहे थे तो उनको डिटेन किया गया। ये बड़े अफसोस की बात है कि लॉ एंड ऑर्डर का मर्डर हो रहा है, कानून व्यवस्था ठप हो रही है। इस देश की कंडीशन तो हमारे, मेरे को लग रहा है इजराइल से भी बदतर। देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो सच है वो सामने ला रहा हूँ। फिलिस्तीन की हालत आप देख लीजिए इस टाइम क्या है। आप हमारे जम्मू कश्मीर की हालत देखिए, आप मणिपुर की हालत देखिए। किस हिसाब से आपको लगता है देश के प्रधानमंत्री ने कोई अच्छा कार्य किया है जिसकी हम शाबाशी करें, जिसकी हम कहे कि नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कुछ अच्छा कार्य किया? फिलिस्तीन के साथ ये मतलब बहुत नाइंसाफी हो रही है। तो हम देश हर एक कंट्री से अपील करना चाहते हैं कि आप एकजुट होइए और उनका समर्थन करिए, ना कि विरोध करिए। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। खासकर हम बड़े अफसोस से कहना चाहते हैं जिस हिसाब से उनके साथ जुल्म हो रहा है, जिस हिसाब से हम बच्चों की कंडीशन देख रहे हैं, बुजुर्गों की कंडीशन देख रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार देख रहे हैं, उस हिसाब से ये बहुत गलत हो रहा है। तो फिलिस्तीन के साथ ये मतलब बहुत नाइंसाफी हो रही है। तो हम देश हर एक कंट्री से अपील करना चाहते हैं कि आप एकजुट होइए और उनका समर्थन करिए, ना कि विरोध करिए। इस टाइम विरोध करने की बात नहीं। और खासकर हमें बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी इंटरनल हालत नहीं देख रहे, अपने देश की हालत नहीं देख रहे, अपने जम्मू कश्मीर की हालत नहीं देख रहे कि 1 लाख से ज्यादा हमारे कश्मीर के नौजवान जो कि शहीद हुए 1990 से आज तक, कश्मीरी पंडित हजारों की तादाद में शहीद हुए, रेप्स हुए, मर्डर हुए। तो उस तरफ वो देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए बैठे, उस तरफ देश के प्रधानमंत्री को वो याद नहीं आता है। लेकिन बाकी कंट्रीज में उनको जरूरी उनको इंटरफेयर करना होता है क्योंकि वहां से उनको टीआरपी पब्लिसिटी मिलती है। लेकिन जो अपने घर में आग लगी है पहले उसको तो सुलझाओ। आप दूसरे देश की आग तो बुझा रहे हो। लेकिन अपने जो हमारे जम्मू कश्मीर की बात में करूं, हमारे देश की बात में करूं, मणिपुर की बात में करूं, तो यहाँ की आग कौन बुझाएगा? आप पहले बाहर की कंट्री की आग बुझाने में लगे। देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो सच है वो सामने ला रहा हूँ। फिलिस्तीन की हालत आप देख लीजिए इस टाइम क्या है। आप हमारे जम्मू कश्मीर की हालत देखिए, आप मणिपुर की हालत देखिए। किस हिसाब से आपको लगता है देश के प्रधानमंत्री ने कोई अच्छा कार्य किया है जिसकी हम शाबाशी करें, जिसकी हम कहे कि नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कुछ अच्छा कार्य किया है? आप हमारे देश की, आप हमारे जम्मू कश्मीर के, आप हमारे हिंदुस्तान की बेरोजगारी की तरफ भी देखिए। आज नंबर 1 पे हिंदुस्तान की बेरोजगारी है, आज नंबर 1 पे क्राइम रेट है। हिंदुस्तान की बात में करूँ, जम्मू कश्मीर की बात आप करिए, क्राइम रेट में नंबर 1 है, आप अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 है। तो किस बात की तारीफ हम करें, मुझे बताइए। देखिए, जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक है, जम्मू कश्मीर का हर एक युवा जो है वो पैलेस्टाइन के साथ है और हम भी पैलेस्टाइन के साथ है। इजराइल के साथ वही होगा जो अपनी पब्लिसिटी चाहता है, जो देश को ऑलरेडी बर्बाद कर चुका है। वो किसका साथ देगा वो आपको पता ही है। जो हमारे देश की हालत ये है, हमारे प्रधानमंत्री ने इस देश को कहीं का नहीं छोड़ा, तो वो दूसरी कंट्री की क्या बात कर रहे हैं? हमारा साथ पैलेस्टाइन के साथ है और पैलेस्टाइन के साथ रहेगा। देखिए, पैलेस्टाइन की कंडीशन देखिए, छोटे छोटे बच्चे, उन पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, लोगों की कंडीशन देखिए आप। पैलेस्टाइन के लोग परेशान हो चुके हैं, मुझे बताइए आप उनकी कंडीशन आप देखिए। और बड़े हैरानी की बात यह है कि कुछ कल का एक इन्विटेशन हमें भी आया था, यहाँ सलीम साहब और कुछ हमारे सोशल एक्टिविस्ट जिन्होंने हरी सिंह पार्क में ये कहा कि हम बैठ के एक कैंडल मार्च करेंगे, हम बैठ के एक ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग करेंगे, और उनको रातों रात डिटेन किया जा रहा है पुलिस से। मतलब डेमोक्रेसी का भी मर्डर हो रहा है, डेमोक्रेसी का खून हो रहा है। मुझे बताइए, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का है, मुझे बताइए यहाँ राइट टू, मतलब कुछ भी नहीं है, स्पीच बोलने के लिए अधिकार नहीं है हमें, हमारा सब कुछ छीना जा रहा है। ये कहाँ का भारत है? ये वही महात्मा गांधी का भारत है या शहीद भगत सिंह का भारत है? मुझे बताइए। यहाँ तो ब्रिटिश से भी बदतर हो चुका है हमारी हालत। कोई भी अपने हक के लिए लड़ता है तो उसको एनआईए ईडी की जांच की धमकी दे के अंदर कर देते हैं। कोई भी अपने हक के लिए लड़ता है, अपनी डिमांड लेके आता है एडमिनिस्ट्रेशन के पास तो उसको डिटेन किया जाता है। अगर वो फिलिस्तीन के लिए बात कर रहे थे, अगर वो
लोगों के लिए बात कर रहे थे उनको डिटेन किया गया। ये बड़े अफसोस की बात है कि लॉ एंड ऑर्डर का मर्डर हो रहा है, कानून व्यवस्था ठप हो रही है। इस देश की कंडीशन तो हमारे, मेरे को लग रहा है, इजराइल से भी बदतर हो रही है। देखिए, महबूबा मुफ्ती की आप बात ना ही करें, क्योंकि उनका, वो मैंने पहले भी कहा है, उनका दिल जो है वो हमेशा पाकिस्तान के लिए धड़कता है। महबूबा मुफ्ती की बात अब रहने दीजिए। उनको अगर पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम होती है तो महबूबा मुफ्ती को तकलीफ होती है, हिंदुस्तान में कोई प्रॉब्लम होगी महबूबा मुफ्ती को तकलीफ नहीं होगी। अगर महबूबा मुफ्ती जी को तकलीफ होती तो 7,000 10,000 हमारे युवा जो है जिन पे पैलेट गन यूज किए गए महबूबा मुफ्ती जी के टाइम पे, तब वो नहीं कराते, तब वो नहीं कहते वो टॉफी लेने जा रहे हैं वहां पे, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जो है वो डबल पॉलिसी करते हैं, वो डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं। उनका दिल जो है वो हमेशा पाकिस्तान के लिए धड़कता है, लिहाजा उनकी बात करना बेफजूल है। सबसे पहले तो उनको ही डिटेन करना चाहिए। 100% सही है, पैलेस्टाइन के लोगों पे अत्याचार हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, उन पे जुल्म हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री से मैं एक ही अपील करूंगा आपकी चैनल के माध्यम से, जरा अपने घर की आग पहले बुझाइए, तब जाके आप दूसरे कंट्रीज की बात करें। पहले आप अपने, हमारे जो नौजवान शहीद हो रहे हैं, हमारे जो बेरोजगार लोग, हमारे जो जवान शहीद हो रहे हैं, उनकी बात जरा करें। उस टाइम उनको तकलीफ नहीं हो रही है, उस टाइम हमारे लीडर्स को तकलीफ नहीं हो रही। ये सब जितने लीडर आपको हिंदुस्तान के नजर आ रहे हैं, सारे से ज्यादा नटवरलाल है, सब नटवरलाल की टोली है, क्योंकि इनको दर्द होता है दूसरी कंट्री का, अपनी कंट्री का दर्द नहीं होगा इनको। ये बात ही इजराइल की कर रहे हैं, मुझे बताइए, बात ये हिंदुस्तान की नहीं करेंगे, दूसरे कंट्री की करेंगे। आज हमारे हिंदुस्तान की कंडीशन आप देखिए बद से बदतर है, और ये बात करेंगे इजराइल की। इनको दूसरे कंट्री की दर्द नजर आ रहा है, लेकिन अपने कंट्री की दर्द नहीं नजर आ रहे।